हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 में जो प्रश्नावली प्रश्नावली जो 1.1 है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर कितना हो, निम्नलिखित हो। ठीक है, हर कितना होना चाहिए आपका 30 होना चाहिए और -45 होना चाहिए। तो पहले हम लोग ए नंबर को सॉल्व करते हैं। बोला कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसमें हर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो पहले हम बता दें कि जब भी हम लोग कोई भिन्न लिखते हैं तो भिन्न में ऊपर वाला भाग जो होता है वो आपका अंश होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है, हर होता है। इसका मतलब यहाँ अंश का मान कितना है -4 और नीचे कितना है, हर का मान कितना है 5। हमको नीचे 30 लाना है। तो 30 लाने के लिए -4 में नीचे 5 है, 5 में से कितना से गुना कर देंगे कि ये 5 जो है वो 30 हो जाए। तो 5 को हमको गुना करना पड़ेगा कितने से, 6 से। और नीचे अगर 6 से गुना किए हैं तो आपको ऊपर भी कितना से गुना करना होगा, 6 से गुना करना होगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से किसी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो नीचे अगर 6 से गुना किए तो ऊपर भी 6 से गुना कर दिए, ताकि बाद में क्या हो सकता है, ये कट भी सकता है। तो देखिए अब -4 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -24 और नीचे 6 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए हर में हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। और यही हमको बोला गया था कि हर में कितना लाना है, हमको 30 लाना है। इसी प्रकार हम लोग बी नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बी नंबर में बोला गया है कि -45 लाना है, नीचे -45 लाना है। तो -4/5 आपको पहले से दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे कि -4/5 नीचे 5 है, 5 को कितना से गुना कर देंगे कि 45 हो जाएगा। तो 5 को गुना करना होगा हमको किससे, 9 से। किससे, 9 से। लेकिन नीचे आपको माइनस लाना है तो नीचे आपको -9 से ही क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। और जितना से नीचे गुना किए हैं उतना से ही आपको सेम ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर माइनस प्लस हो जाएगा। 9 को 4 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 36। और 9 को 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 45। लेकिन प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर कितना हो, 5 हो। हमको इसको एक ऐसे संख्या के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे जहाँ पे नीचे यानी कि हर का मान कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो देखिए -36/60 को नीचे 5 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी तरह ऐसे संख्या, देखिए 60 पहले से ज़्यादा है, इसको कम लाना है तो गुना नहीं करना होगा, इस बार किसी ना किसी संख्या से इसको भाग करना पड़ेगा। तो किससे भाग करने पर नीचे 5 आएगा, 60 को किससे भाग दें कि 5 आ जाए। ठीक, किससे भाग देंगे, तो 12 से भाग दीजिएगा कितने बार में, 5 बार में। और 12 से भाग दीजिएगा 36 कितने बार में, 3 बार में। तो हो जाएगा -3/5। हर में आपका कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार हम लोग देखिए प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। ठीक है, 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का अर्थ क्या होता है समझिए पहले, कि आपको हर में माइनस का मान चिन्ह नहीं रखना है। और दूसरा ये कि जो भी संख्या होगा उसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तभी 8 का गुणनखंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे छोटे रूप में इसको विभाजित कर देंगे। -8/6 को 2 से 6 कितने बार में, 3 बार में। 2 से 8 कितने बार में, 4 बार में। अब 4 नीचे जो है हर, इसका सिर्फ और सिर्फ कितना गुणनखंड होगा, 1 ही होगा। और नीचे माइनस का चिन्ह भी नहीं है तो इसका मानक रूप कितना हो जाएगा, -4/3। ठीक इसी प्रकार -12/30 को हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे।
भाग देने पर कितना आएगा समझिए, 6 से 2 बार में और 6 से 5 बार में, -2/5 यह आपका मानक रूप कहलाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी को देखिए। क्वेश्चन नंबर सी में बोला है 16/-24, तो 16 आपका विभाजित हो जाएगा 4 से, और 24 आपका फिर 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में, फिर आपका 4 कट जाएगा 2 से 2 बार में, और 6 कट जाएगा 2 से 3 बार में। इसका मतलब 2 और 3, और यहाँ माइनस है तो -3, लेकिन माइनस को नीचे नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है, हो जाएगा -2/3। ठीक है। अब है -28/-35, -28/-35। डी नंबर देखिए, -28/-35 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से 28 4 बार में, 7 से 35 5 बार में, यानी कि 4/5 इसका मानक रूप कहलाएगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे हम लोग। बोला कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या है जो बड़ी है और कौन सी संख्या जो है वो छोटी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2/3 और 5/2 में से कौन बड़ी है और कौन छोटी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि देखिए, पहले इस तरह हम लोग को अंदाज़ा लगाना थोड़ा कठिन हो सकता है कि कौन वाला संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो हर है उस हर का एलसीएम कर लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कीजिएगा तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, 2/3 के हर में भी हमको 6 लाना है और 5/2 के भी हर में कितना लाना है 6 लाना है। तो हर में देखिए 3 पहले से है, 3 को यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो 2 से यदि आप नीचे गुना किए तो 2 से आपको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 3 दूनी 6। ठीक इसी प्रकार 5/2 में देखिए हमको हर में कितना लाना है 6 लाना है। तो 5 ऊपर 2 है, सो नीचे 2 है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। और जब नीचे 3 से गुना किए हैं तो ऊपर भी आपको कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। अब देखिए इसका भी हर 6 है, इसका भी हर कितना है 6 है। तो हर अब हमको हर से देखना ही नहीं, हर का कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको अंश देखना कि कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है। 15 बड़ा है, 15 बड़ा है तो 15/6 किससे आया 5/2 से। इसका मतलब 2/3 से बड़ी संख्या है कौन 5/2। ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे कि 1/2 और 0 में से कौन बड़ा है। तो 1/2 जो होगा सबको पता है कि 0 से बड़ा ही होगा क्या 1/2। 1/2 बड़ा होगा किससे 0 से। सी नंबर -2/5 और 0 है। ये संख्या देखिए माइनस में है और कोई भी माइनस वाला संख्या हो याद रखना है कि वो हमेशा 0 से क्या होता है छोटा होता है। इसका मतलब यहाँ 0 जो है वो बड़ी संख्या है। डी नंबर देखेंगे हम लोग -4/7। फिर से देखिए ये माइनस में है और ये संख्या आपका किस में है प्लस में है। इसका मतलब ये संख्या आपका बड़ा है और ये संख्या आपका क्या है छोटा है। तो -4/7 से बड़ा है कौन 4/7। ई नंबर देखेंगे हम लोग -5/6, दोनों ही माइनस में है, लेकिन बताना है कि आपको कौन वाला बड़ा है और कौन वाला क्या है छोटा है। तो फिर से वही करेंगे हम लोग, दोनों का हर क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो 6 और 3 का एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, 3 × 2 कीजिएगा फिर कितना आएगा 6। अब -5/6 के नीचे हर में देखिए पहले से 6 है तो कोई बदलाव ही नहीं करना है, लेकिन -4/3 के हर में 6 नहीं है, इसके हर में 6 नहीं है। तो 3 को कितना से गुना करेंगे 6 हो जाएगा 2 से। तो अगर 2 से नीचे गुना किए तो आपको 2 से ऊपर भी गुना करना है। ऊपर हो गया -8 और नीचे हो गया 6। अब बताइए नीचे दोनों का हर में 6 है, अब हमको ऊपर वाला संख्या देखना है -5 बड़ा कि -8 बड़ा। यहाँ गलती मत कीजिएगा, माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होता है वो संख्या उतना ही छोटा होता है, और जो जितना माइनस में छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। इसका मतलब -5 जो है वो बड़ी संख्या है किससे -4/3 से, -4/3 से। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 5। में देखिए आपको बोला गया है कि संकेत बड़ा छोटा बराबर में से चुन करके रिक्त स्थान को भरना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये आपको चुन के भरना है। तो -3/7
और ये 2/3। अब जानते हैं कि माइनस वाली संख्या जितनी भी होती है सब प्लस वाला से छोटा होता है, इसका मतलब ये संख्या आपका बड़ा होगा, यानी कि ये चिन्ह हम लोग लगाएंगे, जिधर 2 गो सिरा होगा उधर संख्या बड़ी होती है, जिधर 1 सिरा होगा उधर संख्या छोटी होती है। -2/3 और ये भी है कितना 5/-8। तो फिर यहाँ कहना मुश्किल है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या क्या है, छोटी है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, हर का एलसीएम करेंगे, और हर का एलसीएम कीजिएगा तो 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये माइनस को अगर हम ऊपर लिख दें, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो 24 हो जाएगा। अब इसके नीचे 24 लाना है, 3 है तो 8 से गुना करना पड़ेगा, और ऊपर भी आपको 8 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, -16/24। और ये देखिए -5/8 है, हर में हमको 24 लाना है, तो 8 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से अगर नीचे गुना किया तो 3 से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, -15/24। इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, क्यों, क्योंकि माइनस में जो संख्या जितना छोटा वो उतना बड़ा, और माइनस में जो संख्या बड़ा वो संख्या उतना ही छोटा। तो ये संख्या बड़ी है तो इधर चिन्ह लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार 0 और -5, देखिए ये माइनस में है, तो माइनस में है तो हमेशा ये 0 से क्या होगा, छोटा ही होगा। ये भी देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 0 है, इसका मतलब ये संख्या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ देखिए -2/11 और -3/22, यहाँ भी हमको एलसीएम करना पड़ेगा, और 11 और 22 का जब भी एलसीएम निकालिएगा, 11 और 22 का, तो आपका एलसीएम भी कितना आएगा, 22 ही आएगा। कितना आएगा, 22। तो 22 नीचे हर में देखिए -2/11 है, 22 लाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, और ऊपर भी 2 से, -4/22। और ये तो 22 पहले से है, इसके नीचे कुछ लाना ही नहीं है। तो बताइए -4 बड़ा कि -3 बड़ा, -3 बड़ा, सॉरी -3 वाला बड़ा, सही बात, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -3 बड़े से। 1/-3 और -1/4 में कौन सी संख्या बड़ी है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ भी इस माइनस को अगर ऊपर लिख दें तो नीचे 3 और 4 है, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा, तो नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से गुना, -4/12। यहाँ देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे, ऊपर भी 3 से गुना करना है, यानी कि -3 और बटे कितना हो जाएगा, 12। अब बताइए -4 बड़ा कि -3 बड़ा, -3 बड़ा, और -3 किससे आया, -1/4 से, मतलब ये वाली संख्या बड़ी, ठीक है। आगे देखिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। इसी के समतुल्य हमको 3 परिमेय संख्या लिखना है। ये बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे कि समतुल्य जब भी निकालने बोले तो समान संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 2 से, 1 से नहीं करना, क्योंकि 1 से कीजिएगा तो फिर 2/5 ही आ जाएगा। तो 2 से कीजिएगा, 2 से अगर नीचे गुना किए हैं तो 2 से आपको ऊपर भी गुना करना है, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 10, 1 हो गया। इस बार हम लोग 3 से गुना करेंगे, 6/15, और इस बार हम लोग 4 से गुना करेंगे, 8/20। ठीक उसी प्रकार 5/-7 को 2 से गुना करेंगे तो 10/-14। इस बार 3 से गुना करेंगे तो 15/-21, और इस बार 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20/-28। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये दोनों आप लोग घर में बनाइएगा सेम इसी तरह। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी गलती हो रहा हो या कुछ आगे आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।